मैं हरफ़े सदाकत हूँ वहाँ जच ना सकूँगा, दरबार के माथे पर ना लिखवाइए मुझको, मैं शाह के अल्ताफ़ से ऐसे ही बला हूँ, मैं शाह के अल्ताफ़ से ऐसे ही बला हूँ, खैरात की पोशाक ना पहनाइए मुझको। वाह वाह नाज ख्यालवी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकार यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पढ़े लिखे लोग। और आज हम हमारे शहर के माया नाज शायर नाज ख्यालवी को याद कर रहे हैं। उनकी चंद दिन पहले उनकी बरसी गुजर के गई है, तो उनका मैं तारफ़ आपको थोड़ा सा करवाता चलूँ कि नाज ख्यालवी का जो शुमार है वो आला पाए के शायरों में होता है। आपकी शायरी में जो ज़्यादातर हमें दरवेशी किस्म की जो है ना वो शायरी मिलती है, और आपके जो मशहूर तरीन कलाम है ना उनमें तुम एक गोरख धंधा हो और दिल नु सोच विचार बड़े ने, जो कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने पढ़े। और अगर लोग कुछ कहते हैं यार कि ना नाज साहब को इन दो कलाम की वजह से शोहरत मिली, मैं कहता हूँ कि यार इन दो कलामों की वजह से नुसरत फ़तेह अली खान को शोहरत मिली। सर ये बहुत बड़ा जुमला है। हाँ बिल्कुल, और इसका यार एतराफ़ जो है ना नुसरत फ़तेह अली खान साहब खुद कर चुके हैं कि उन्होंने कहा कि मेरी सारी गज़लों की जितनी मैंने पढ़ी वो उन सब की कमाई और उनकी सब की शोहरत एक तरफ, और ये जो मैंने एक जो कवाली पढ़ी है ना कि तुम एक गोरख धंधा, इसकी एक तरफ। तो क्या यार वो आला पाए के शायर थे। आपका असल नाम तो मोहम्मद सदीक था, लेकिन अपने गांव की निस्बत से आप नाज ख्यालवी यूज़ करते थे अपने नाम के साथ, और आप एक उस्ताद थे, मुअल्लिम थे, और अच्छा शायर होने के साथ साथ अच्छे टीचर भी थे, और आप रेडियो पाकिस्तान के साथ भी अटैच रहे, और आपको एक्सीलेंस इन रेडियो कंपेयरिंग का भी अवार्ड मिल चुका है। लेकिन मेरा ख्याल है कि यार आप हकदार तो थे कि सदारती अवार्ड के, लेकिन वही कहा जाता है ना कि जो असल टैलेंट होता है उसकी हमारे पाकिस्तान में बहुत कम कदर की जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो अब उनकी कदर पर तो मैं सर बात करूंगा कि जो जानने वाले हैं उनको, वो तो उनकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यार बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उनके बारे में जानते ही नहीं है। हमारे अपने शहर के बहुत सारे लोग हैं जो उनके बारे में जानते ही नहीं है कि हमारी इस तांदलेवाला की सरजमीन में एक आला पाए का शायर आज तो अब तो मदफन है ना, ठीक है, तो एक दिन वो ज़िंदा भी था, तो तब भी उसको कोई यानी कि कोई अवार्ड ना दिया गया, कोई उसकी खैर खबर नहीं पूछी गई। सारी ज़िंदगी उन्होंने वो कसम पुरसी की हालत में ही गुजारी। बिल्कुल ऐसा। तो आज हम उनके मतलब बात करेंगे। और साहब आपने तो उनको बहुत ज़्यादा पढ़ा भी हुआ है ना, जैसा कि उनके 2 शायरी मजमूए शाया हो चुके हैं, साइयाँ वे और लहू के फूल। तो आपने कौन सा पढ़ा हुआ है और आप क्या शेयर कर रहे हैं नाज ख्यालवी के बारे में आज हमसे? शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि नाज साहब ना सिर्फ मेरा उस्ताद थे बल्कि वो मेरे पीर भाई हैं। अब ये टर्म पीर भाई का क्या मतलब? तसव्वुफ़ की लाइन में एक टर्म बोली जाती है पीर भाई। इसका मतलब होता है कि जो एक मुर्शद के जितने मुरीदैन होते हैं ना वो आपस में पीर भाई होते हैं। वाह वाह। तो जो आपने अभी किताब का जिक्र किया साइयाँ वे, ये उन्होंने अपने साईं पीर बशीर हैदर साबरी जो हमारे किलियाँ वाली ये तांदले वाले के साथ गाँव है वहाँ से वो मुंसलिक थे, उनके वो बैत थे और उनके पास ही उन्होंने सारा टाइम गुजारा। और मज़े की बात उनकी जो आखिरी आरामगाह भी वहीं थी और वो मदफन भी वहीं हुए। फिर उनके जो घर वाले जिन्होंने सारी ज़िंदगी उनको नहीं कभी तस्लीम किया, वो गए लड़ाई, क्योंकि वो शोहरत याफ्ता बंदे थे, मरने के बाद ही शोहरत मिलती है बंदे को। अब वो शोहरत की खातिर उन्होंने वहाँ से उनका जुस्ते खा के उठाया और इधर बड़े कब्रिस्तान में उन्हें मदफन किया। ये उनकी ये उनकी ज़ाती पहलू है। अब आते हैं उनकी शायरी पे। आपने जिक्र किया कि 2 किताब हैं, तो पहले तो मैं उनके साइयाँ वे का एक रुबाई पढ़ूंगा ज़रूर, क्योंकि उन्होंने अपने मुर्शद को कहा है कि सानू तेनी सोच वे साइयाँ आपे मरजा बोझ वे साइयाँ, वाह वाह, मोज मरन जोगे नु कीता जीवन जोगा तोज वे साइयाँ, खाबां विच भी आ ना सकें, खाबां विच भी आ ना सकें, एडा भी ना रोज वे साइयाँ, महर दी बारिश पा के धोचा नाज दे कोड कलोज वे साइयाँ। ये उनका पंजाबी का शायरी का कलाम था। और बाकी लहू के फूल बहुत अच्छी किताब, जिसका दूसरा नाम तुम्हें गोरख धंधा भी एक हाँ मैंने सुना है कि उनके ना वो टाइटल चेंज करके बाद तुम्हें गोरख धंधा रख लिया। एक्चुअली वो लहू के फूल था, फिर किसी ने उनके शागिर्दों में से गोरख धंधा के नाम से वो छपा। उनमें से बड़े कमाल की शायरी है उनकी। तो एक चीज़ और भी उनकी ज़ात से निस्बत है, लेकिन वो बहुत कम लोगों को पता है कि वो मारूफ व मशहूर एहसान दानिश के शागिर्द थे। हाँ ये बड़ी बात है। और सर एहसान दानिश के ही शागिर्द मोहसिन नकवी। जी और ये बात दूसरा कि हर, जिससे मैंने पहले बताया कि हर शायर जो सूफ़ी शायर होता है उसका एक रूहानी मुर्शद होता है। जिससे इकबाल के रूमी थे, उनके कलाम में जगह जगह रूमी की गाइडेंस आती है। इस तरह नाज साहब के भी जगह जगह कलाम पे अपना साईं को वो डेडिकेट करते हैं।
तो बाकी आपने सही कहा कि वो एक उम्मीद वाले, एक रजायत पसंदी वाले शायर थे, और उनकी इकबाल की तरह वो भी बेदारी शऊर की तलकीन उनकी शायरी में मिलती है, कलंदराना शायरी थी। इस तरह वो उनके शेर है ना कि करते तो हो इसको नज़रअंदाज अजीज़ो, याद आएगा एक रोज़ तुम्हें नाज अजीज़ो, आ जाती है ताकत परवाज अजीज़ो, पैदा तो करो जुर्रत परवाज अजीज़ो। इस तरह की ये पूरी गज़ल उनकी है। तो इन शॉर्ट आखिर पे उनके एक मशहूर मारूफ गज़ल के बस 2 अशार कह के मैं इजाज़त चाहता हूँ कि जलवों से कोई चीज़ भी खाली नहीं होती, जलवों से कोई चीज़ भी खाली नहीं होती, वाह वाह, हर आंख मगर देखने वाली नहीं होती, कमाल है, और कमाल है। मयार है कुछ और ही दादे सुखन का, मयार है कुछ और ही दादे सुखन का, अशार की कीमत कोई ताली नहीं होती। क्या बात है यार, क्या बात है, लाजवाब। जी अनस भाई, आप क्या जानते हैं नाज साहब के बारे में और क्या बताना चाहेंगे हमें? सर मैं नाज साहब को मैंने पर्सनली इतना कोई ज़्यादा पढ़ा नहीं मैं उनको, लेकिन क्योंकि हमारे इलाके के हैं तो उनके बारे में जानना या इवन के ये कम से कम तो पता होना चाहिए कि ये हमारे शहर की हस्ती हैं, कौन थे, क्या करते थे, इनकी शायरी में किस चीज़ का पैगाम है, या उनकी जो शायरी में एक ख़ास चीज़ है ना स्पेसिफिक, उसको मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सर उनकी एक शेर है, उससे मैं बेसिकली अपने इस पैगाम को मतलब स्टार्ट करता हूँ। उनका शेर है कि पैगाम तो देते हैं मसावात का दोनों, वाह, पैगाम तो देते हैं मसावात का दोनों, लेनन की सदा और है, अबू ज़र की सदा और है। क्या बात है, सर इसमें यकीन करें बहुत बड़ा मैसेज है। बेसिकली आज अगर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं शायरी से हट के लेके जा रहा हूँ, हमारे ना आजकल जो इकोनॉमिकल देखा जाए ना 3 मेन सिस्टम चल रहे हैं जो हम डिस्कस करते हैं। वो एक कैपिटलिज्म को करते हैं, एक कम्युनिज्म को करते हैं। अब कैपिटलिज्म में क्या था, कैपिटलिज्म में बेसिकली अगर हम ज़्यादा डिटेल में ना जाएं तो कैपिटलिज्म को अगर आपने समझना हो ना तो ये देख लें कि जो हमारे मुल्क में सिस्टम चल रहा है इकॉनमी के, अमेरिका में चल रहा है इकॉनमी, मतलब अमीर तर होता जा रहा है, गरीब तर, ये मतलब बड़ा मोटा और सादा सा मतलब है कैपिटलिज्म का। दूसरी तरफ आ जाता है कम्युनिज्म। जो नाज साहब थे ना, जैसे आपने साबरी साहब ने आपने बताया कि वो उनके थोड़े से जो फाइनेंशियल इशू थे तो वो थोड़े इस लिहाज से बड़े वीक थे, तो वो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ थे जिसको हम उर्दू में सरमायादाराना निज़ाम भी कहते हैं। तो वो दूसरी तरफ उसको पसंद करते थे, मतलब उस चीज़ को वो लाइक करते जो वो कम्युनिज्म था, क्योंकि उनके जो बानी थे ना लेनिन, बेसिकली इस शेर में भी वो लेनिन उसी का जिक्र कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं लेनिन की सदा और है, अबू ज़र की सदा और है। अब ये जो अबू ज़र की सदा और है ना, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग और समझने वाली है। अब लेनिन मतलब कम्युनिज्म ने तो हमें बता दिया कि बेसिकली ये है कि इसमें ये होगा कम्युनिज्म में कि आप बराबरी की सतह पर होंगे, जो गरीब होगा अमीर होगा उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा आपके गवर्नमेंट के। मतलब अगर इसको भी आप समझना चाहते हैं तो आप चाइना को देख लें, जैसे चाइना का सिस्टम है। क्योंकि सर ये हमारी असल में ये डिबेट नहीं है, वरना इस पे तो हम बहुत बात कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट मतलब वेरी शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि जैसे चाइना का सिस्टम है वो हमारा कम्युनिज्म हो गया। अब जो नाज साहब ने कहा ना कि अबू ज़र की सदा हो रहा है, वो उन्होंने इस्लाम का रेवोल्यूशनरी सिस्टम निकाला है। अब इस्लाम का रेवोल्यूशनरी सिस्टम क्या होता है, वो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों के दरमियान में फॉल करता है। वो गरीब को भी सपोर्ट करता है और अमीर को भी इजाज़त देता है कि वो भी अपना बिजनेस कर सके। अब अगर देखें ना कम्युनिज्म में आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते प्राइवेट, तो लेकिन देखें ना इस्लाम वो निज़ाम आ गया जिसने इन दोनों के दरमियान में आया और इन दोनों के दरमियान में गुजरा, उन दोनों को अपने अंदर समेट लिया। अब यहाँ से ये बात निकलती है, आज से देखें 1400 साल पहले ये इस्लाम का हमारे पास इस्लाम आया, लेकिन ये निज़ाम तो हमारे पास 400 साल पहले आ रहे हैं। तो मतलब क्या कि ये जो निज़ाम इस्लाम का था, इसी के ये 2 छोटे छोटे निज़ाम है और इसी को फॉलो करते थे नाज साहब। हाँ जी, नाज साहब बेसिकली यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो आप कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म लेके फिरते हो ना, ये हमारे अबू ज़र खुलफाए राशिदीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारी उन्हीं से आपने चीज़ें अखज़ की हुई हैं। तो यार ये सर बड़ी उनकी मुझे बात अच्छी लगी थी, तो वो मैंने आपसे शेयर की। सर एक चीज़ और लास्ट पे ऐड करना चाहूँगा कि हमारे एरिए के जो भी लोग हैं, तांदला वाले के एरिए के लोग जो PPSC FPSC का इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो
तो अक्सर क्वेश्चन नाज साहब के ऊपर पूछते हैं और ये ज़रूर तैयार कर लीजिए। ज़रूर लाजमी। और वो पूछते हैं हाँ जी नाज साहब के बारे में आप क्या जानते हैं, वो कौन थे नाज साहब? हाँ, मतलब वो ये ना कह लें कि बड़े अफसोस की बात, बड़े अफसोस की बात है। कम से कम आपको अपने शहर के जो मशहूर हस्तियाँ उनके बारे में तो पता होना चाहिए। जी नाज़रीन, तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम नाज साहब पर। अगर हम नाज साहब का किस्सा छेड़कर बैठ जाए तो मेरा ख्याल है अगर हम घंटों पर भी शो करते रहें तो नाज साहब की बातें, उनकी शायरी पर बातें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। तो सिर्फ ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आपको अपने शहर की जो मशहूर हस्तियाँ हैं या जो काबिल ज़िक्र हस्तियाँ जिन्होंने कुछ काबिल ज़िक्र काम किए हुए हैं, कम से कम उनके बारे में तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए ताकि आप उनको खराज तहसीन या खराज अकीदत पेश कर सकें। तो नाज साहब हमारे शहर की एक बहुत ही आला पाए की हस्तियाँ हैं, ठीक है, लेकिन उनको जो मुकाम मिलना चाहिए थे उस पर हम अफसोस ही कर सकते हैं कि उनको नहीं मिल सका। लेकिन अब ये क्या कि हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत ही कर सकते हैं। तो लेकिन मैसेज सिर्फ ये है कि जो लोग इस वक्त हयात हैं, ठीक है, और अगर वो कोई काबिल ज़िक्र काम कर रहे हैं तो हमारे जितने भी माशरे के लोग हैं, चाहे वो आम शहरी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हैं कि सियासत में हैं, तो उनको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर आप उनको कुछ थोड़ा सा तारीफ़ में कुछ जुमले कहते हैं, उनके लिए कोई तकारीब सजा लें, ठीक है, और यही कुछ तो फिर मरने के बाद भी करते हैं ना लोग। बिल्कुल। तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर आप उनकी हयात में ये करें। और जाते जाते हम साबरी साहब से एक गज़ल सुनेंगे नाज साहब की, जो कि बड़ी ही बेहतरीन, बड़ी ही उम्दा, बड़ी लाजवाब गज़ल है। तो प्रोग्राम का हम इख्तिताम इस गज़ल से करेंगे। जी साबरी साहब प्लीज़। दिल का हर जख्म जमा हो तो गज़ल होती है, दर्द नस नस में रवां हो तो गज़ल होती है, शौक़ते फ़न की कसम, हुस्ने तख़य्युल की कसम, दिल के काबे में अज़ां हो तो गज़ल होती है। वाह वाह। और कुछ भी यकतरफ़े मोहब्बत से नहीं कुछ हासिल, उनकी जानिब से भी हाँ हो तो गज़ल होती है। और आखिर में मकता है कि मैं अगर उनकी खदो खाल में खो जाऊं कभी, वो कहें नाज कहाँ हो तो गज़ल होती है। क्या बात है यार, क्या बात है, लाजवाब। नाज़रीन, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको नाज साहब के बारे में कुछ पता है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे। देखते रहिए पढ़े लिखे लोग विद वकार यूनिस, क्योंकि अभी तक आपने देखा ही क्या। अल्लाह हाफ़िज़।